हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट CN गजबीर स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल CN मेडिसिन इन्फो में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है और आज का वीडियो दोस्तों थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाला है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक आयुर्वेदिक औषधि के बारे में, एक आयुर्वेदिक लोशन के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हो, अभिलाषा मस्सा नाशक लोशन, यह आयुर्वेदिक लोशन है। दोस्तों, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यह 5 ml का आता है। दोस्तों, यह लोशन दोस्तों वाट रिमूवर लोशन होता है, मतलब कि आपके शरीर में, आपके चेहरे पे कहीं भी आपको यदि दोस्तों मस्सा हो गया है तो यह लोशन दोस्तों मस्सा को हटाने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, यह लोशन जो है दोस्तों मस्से को जो है जड़ से खत्म कर देता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों कि इस लोशन को कौन सी कंपनी बनाती है। तो दोस्तों इसे अभिलाषा आयुर्वेदिक फार्मेसी बनाती है, जो कि दोस्तों खजरानी इंदौर जो है MP मध्य प्रदेश, वहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है दोस्तों, अभिलाषा आयुर्वेदिक फार्मेसी इंदौर MP के द्वारा यह लोशन बनाया जाता है। इसकी MRP की बात करें दोस्तों तो इसकी लेटेस्ट MRP 2024 की दोस्तों 75 रुपये है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों इस लोशन को आप स्टार्ट कर रहे हो लगाना, आज आपने इस लोशन को ओपन कर लिया है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको यूज विद इन 1 मंथ आफ्टर ओपन। ठीक है दोस्तों, इसका यूज आपको 1 महीने के अंदर में इसका यूज करना है। ठीक है दोस्तों, ओपन होने के बाद। दोस्तों, इसके इंग्रेडिएंट की बात करेंगे कि इसमें क्या क्या मिलाया गया है और यह लोशन किन चीज़ों से मिलकर बना है, इसमें क्या क्या मिलाया गया है। तो दोस्तों इसमें कुरुकम्बा लौंगम है, जिसे हरिद्रा कहा जाता है। एल्यूमिनियम सल्फास है दोस्तों, जिसे शुभ्रा कहा जाता है। अमोनियम क्लोराइड है दोस्तों, जिसे साल एमोनीस कहा जाता है। और इसमें दोस्तों कोरोक्सिलोम फोएटिडम है, जिसे सॉरिजिका कहा जाता है। और सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है दोस्तों टाल्क पाउडर वाला। ये तो हो गया दोस्तों इस लोशन का इंट्रोडक्शन। ठीक है दोस्तों, आपके शरीर में दोस्तों कहीं भी मस्सा हो जाता है, एक बार मस्सा हो गया फिर हट गया फिर आ जाता है, तो दोस्तों ये जो लोशन है यह मस्सा को जड़ से खत्म करने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, यह मस्सा नाशक लोशन दोस्तों 100% वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, यह आयुर्वेदिक होता है और यह 100% वर्क करता है। फुल डिटेल में बात करेंगे दोस्तों मस्सा नाशक लोशन के बारे में। इसका यूज़ दोस्तों ओनली जो आपके शरीर पे मस्से हुए हैं उन्हीं को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यदि आपको बवासीर का मस्सा हुआ है तो उसमें इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, आपको खास ध्यान रखना है, इसका यूज़ सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ होता है, इंटरनल इसका यूज़ नहीं किया जाता है। यह दोस्तों अभिलाषा आयुर्वेदिक फार्मेसी का मस्सा नाशक लोशन है। दोस्तों, शरीर पर उत्पन्न होने वाले मस्सों को यह जड़ से समाप्त करने की क्षमता रखता है। ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों इस लोशन को लगा रहे हो तो आप क्या है दोस्तों खान पान संबंधी कोई इसमें परहेज नहीं करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आप सोचेंगे दोस्तों कि इसको लगाने के बाद खान पान में कोई परहेज करना है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है खान पान संबंधी कोई भी परहेज नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, इससे त्वचा पर दाग धब्बे और खराब प्रभाव नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आप इसको लगाते हो, इस लोशन को लगाओगे तो आपको क्या है दोस्तों आपके त्वचा पर दाग धब्बे या फिर स्किन खराब जैसा कुछ प्रभाव नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, मस्सा नाशक लोशन क्या है दोस्तों कम समय में स्थायी रूप से मस्सों को हटाने की एक उपयोगी आयुर्वेदिक औषधि है। ठीक है दोस्तों, स्थायी रूप से मतलब कि दोस्तों यह अस्थायी काम नहीं करता, यह स्थायी रूप से मतलब यह दोस्तों जड़ से खत्म कर देता है मस्सा को। ठीक है दोस्तों मस्से के प्रकार के बारे में जानेंगे कि मस्से कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पहले प्रकार के मस्से की बात करेंगे। मस्से का प्रकार पहला आप स्क्रीन पर देख रहे हो दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, ये किस प्रकार के मस्से होते हैं। ये दोस्तों छीरे छीरे फटे अंकुरित मस्से चेहरे पर, दाढ़ी और सिर के बालों पर या फिर दोस्तों दाढ़ी वाला जो भाग है वहाँ पे हो जाते हैं।
इस प्रकार के मस्से को दवा पोंछते समय हल्के हाथ से कपड़े से हटाएं व जितना मस्सा सहज रूप से निकल जाए निकाल देवे। ठीक है दोस्तों, शेष आपको दूसरा दिन ऐसे करना है। तो ये दोस्तों पहले प्रकार के मस्से हो गए। दूसरे प्रकार के मस्से दोस्तों जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, दूसरे प्रकार के मस्से हैं ये। तो ये किस प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये गुठली नुमा हो सकते हैं, ये हार्ड मस्से होते हैं, ये गर्दन पर हो सकते हैं दोस्तों, ये बगल में हो सकते हैं, ये पीठ में हो सकते हैं, ये दोस्तों आँख के आसपास होते हैं। तो दोस्तों ये जो गुठली नुमा मस्से होते हैं, इसमें यदि आप ये मस्सानाशक लोशन लगाते हो तो इस प्रकार के मस्सों में क्या है दोस्तों, 1 सप्ताह का समय लगता है इनको निकलने पे। ठीक है दोस्तों, इनको हटने में क्या है, इनको समाप्त होने में 1 सप्ताह का समय लग सकता है। आँख के आसपास के मस्सों पर क्या है दोस्तों, दवा को सिर्फ 5 मिनट ही लगा के रखना है और साफ कर लेना है आपको। तो दोस्तों ये दूसरे प्रकार के मस्से जो होते हैं वो गुठली नुमा होते हैं, ये आपके चेहरे पर होंगे। यदि दोस्तों आपको आँखों के आसपास यदि आपको मस्सा हो गया है तो ये लोशन को जब आप लगाते हो तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसको सिर्फ आँख के आसपास वाले मस्सों पर 5 मिनट दवा को आपको लगाकर रखना है, उसके बाद आपको साफ कर लेना है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों तीसरे प्रकार के मस्से की बात करेंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो तीसरे प्रकार का जो मस्सा है उसके बारे में बात करेंगे। यह किस प्रकार का होता है और इसमें दवा कितनी देर तक के लगा के रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हो दोस्तों स्क्रीन पे ये कठोर मस्से होते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरे प्रकार के जो मस्से होते हैं कठोर होते हैं। यह आपको हाथ पाँव और कुछ जन्म से नाक या फिर होठ या फिर अन्य जगह पर हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 15 से 20 दिन का समय लगता है, मस्सा परत दर परत थोड़ा थोड़ा क्या है दोस्तों निकलता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो तीसरे प्रकार के जो मस्से होते हैं दोस्तों, उनमें क्या है दवा जब आप लगाते हो तो इसमें क्या है आपको 15 से 20 दिन का समय लग सकता है, थोड़ा थोड़ा।
देसी घी की मालिश करना है उस मस्से पर। ठीक है दोस्तों, मस्सा 2 से 3 दिन में सूख कर निकल जाएगा। मस्सा निकलने के बाद यदि कुछ भाग शेष रह जाए तो दवा लगाएं। ठीक है दोस्तों, अन्यथा दवा ना लगाएं। मस्सा निकलने पर थोड़ा बहुत खून आता है तो मस्सा रोकने के लिए आप मस्से पर हल्की या फिर रुई आदि लगाएं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों सावधानी की बात करेंगे। इस मस्सा नाशक लोशन लगाते हो तो क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है। ठीक है दोस्तों, अधिक मस्से होने पर सभी मस्सों पर एक साथ दवा ना लगाएं। आपको ध्यान रखना है, पहले एक मस्से पर दवा लगाकर दवा किस प्रकार कार्य करती है यह पहले आपको समझ लेना है, देख लेना है, उसके बाद आपको दवा लगाना है। ठीक है दोस्तों, दवा एक दिन में एक बार और 5 से 10 मिनट का जो समय है उससे अधिक ना लगाएं। दवा जो है दोस्तों दी गई टूथपिक से ही लगाएं, उसमें रुई नहीं लगाना है। दवा कांच में देखकर स्वयं ना लगाएं। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है इसमें। दवा कांच में देखकर स्वयं को नहीं लगाना है। बवासीर के मस्से पर दवा ना लगाएं। ठीक है दोस्तों, आपको खास ध्यान रखना है। शुगर के मरीज यदि घाव जल्दी नहीं भरता हो या फिर पस पड़ता हो तो इसको नहीं लगाना है। ठीक है दोस्तों, उपयोग के बाद दवा किसी अन्य व्यक्ति लगाने हेतु ना देवे, संक्रमण हो सकता है। अब ये नहीं दोस्तों कि आपने उस लोशन को लगाया, आपके मस्से हट गए और वो दवा बची है तो आपने किसी और को लगाने के लिए दे दिया, तो आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। इससे क्या है कि दूसरे व्यक्ति को संक्रमण हो सकता है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों दवा आंख में ना जाए, आपको ध्यान रखना है। यदि आपके आंखों के आसपास मस्सा हो गया है और आप वहां दवा लगा रहे हो तो आपको ध्यान रखना है। साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों कि आप जब इस लोशन को लगाओगे मस्से पर तो आपको थोड़ा सा ब्लड देखने को मिल सकता है और उस एरिया को थोड़ा काला कर सकता है। ठीक है दोस्तों, पर यह समय के साथ साथ धीरे धीरे रिमूव हो जाता है, हट जाता है, इतना ज्यादा भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है दोस्तों मस्सा नाशक लोशन जब आप लगाओगे, मस्सा नाशक लोशन जब आप लगाना स्टार्ट करोगे तो कुछ डाउट्स आपके मन में आते हैं। ठीक है दोस्तों, आएंगे तो उन डाउट्स को दोस्तों मैं इस वीडियो में भी क्लियर करूंगा। जैसे कि दोस्तों आपको डाउट्स आ सकता है, आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि मस्सा नाशक लोशन लगाने के बाद जलन हो रहा है, क्या करें। तो दोस्तों जहां पर आपने मस्सा नाशक लोशन लगाया है उस जगह पर आपको क्या करना है, अच्छी तरह से पहले पानी से धो लेना है, उसके बाद आपको मॉइस्चर क्रीम लगाना है। ठीक है दोस्तों, मस्सा नाशक लोशन लगाने पर यदि ब्लड आ जाए तो क्या करना है। ठीक है दोस्तों, ब्लड आ जाए तो आपको क्या करना है, हल्दी लगाना है, क्योंकि दोस्तों हल्दी जो होती है एंटीसेप्टिक होती है। प्रश्न उठता है दोस्तों कि क्या आप शुगर पेशेंट है और आपको यह मस्सा नाशक लोशन यूज़ करना है या नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, यदि आप शुगर पेशेंट है तो दोस्तों इसको लगाने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही इसको आपको लगाना है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों आपके मन में आ सकता है, क्या मस्सा नाशक लोशन लगाने पर जलन होगा या फिर स्किन जल सकती है। तो दोस्तों थोड़ा वार्निंग हो सकता है, इसलिए कम मात्रा में सिर्फ प्रॉब्लम वाली जगह पर ही मस्सा नाशक लोशन लगाएं। ठीक है दोस्तों, अगला डाउट हो सकता है दोस्तों आपको, क्या मस्सा नाशक लोशन लगाने पर चेहरे पर दाग धब्बे रह जाते हैं। तो दोस्तों समय के साथ साथ दाग धब्बे यदि रह गए हैं तो समय के साथ साथ दाग धब्बे जो है दोस्तों निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ डाउट्स है दोस्तों जिनको मैंने क्लियर किया। दोस्तों यदि आपके मन में भी यदि किसी प्रकार का डाउट्स हो रहा है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।